रानू चिड़िया अपने पिंकों के घोंसले में बैठी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसके अंडे से बच्चा निकलने ही वाला था। कई दिन बीत गए, मैंने पानी भी नहीं पिया। मैं अंडे को पेड़ की शाखों में छुपाकर जल्दी से पानी पी आती हूँ। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। कालू, तुम प्याज काटो और मैं किसी पक्षी का अंडा चुरा कर लाती हूँ। मेरा आज आमलेट खाने को बहुत दिल कर रहा है। गौरी, घर में लाल मिर्ची भी नहीं है। अंडा चुराने के बाद किसी खेत से लाल मिर्ची भी चुरा कर ले आना। कालू के बच्चे, अंडा भी मैं चुराऊं और लाल मिर्च भी मैं ही चुराऊं। जब दोनों चीजें चोरी मैं करूंगी तो आमलेट भी ज्यादा मैं ही खाऊंगी। ऐसा कहते हुए गौरी कभी जंगल से अंडा चुराने के लिए चली जाती है। वो हर तरफ उड़ती है। रानू चिड़िया ने अपने अंडे को पेड़ के पत्तों से छुपा रखा था, लेकिन गौरी कवि की नजर भी बहुत तेज थी। वो उड़ते हुए चिड़िया के घोंसले में छुपे हुए अंडे को देख लेती है। गौरी कवि अपनी चोंच से पत्ते को पीछे हटा देती है। अंडा तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे लाल मिर्ची भी तो चोरी करनी है। रानू चिड़िया का अंडा चुराकर गौरी कवि जंगल में लाल मिर्ची का खेत ढूंढने लगती है। वो उड़ते हुए मिट्ठू तोते के खेत की तरफ चली जाती है। मिट्ठू तोता ऊंचे पेड़ पर बैठा अपने खेत की रखवाली कर रहा था। ये गौरी कवि मेरे खेत में क्या कर रही है? ये एक नंबर की चोरनी है। हो न हो ये मेरी लाल मिर्ची ही चुराने आई होगी। मैं अभी जाकर इसकी खबर लेता हूँ। ये खेत तो उस मोटी चोंच वाले मिट्ठू तोते का है। मैं जल्दी से 2-4 लाल मिर्ची चुरा लेती हूँ। अगर वो मोटी चोंच वाला आ गया तो वो मुझे मिर्ची चुराने नहीं देगा। ऐसे कहते हुए गौरी कवि लाल मिर्ची तोड़ने लगती है। जैसे ही गौरी कवि लाल मिर्ची तोड़ती है, वहाँ पर मिट्ठू तोता भी आ जाता है। एक नंबर की चोरनी, मुझे पहले ही पता था तुम मेरे खेत से लाल मिर्ची ही चुराने आई हो। मिट्ठू तोते, मेरे अच्छे भाई, वो ना आज हमारे घर पर मेहमान आए हैं तो मैं उनके लिए आमलेट बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी 2 लाल मिर्ची तोड़ ली। और ये अंडा, ये किसका चुरा कर लाई हो तुम? ये अंडा, ये तो मैं माही झील से लेकर आई हूँ और ये अंडा मुर्गी का है। मैंने किसी पक्षी का तो नहीं चुराया। लाल मिर्ची और अंडा लेकर गौरी कवि घर आ जाती है। कालू के बच्चे, क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? गौरी, मैं रो कहाँ रहा हूँ। प्याज काट काट कर मेरी आंखें निकलने वाली हो गई हैं। कालू, जब मैं खेत से लाल मिर्ची तोड़ रही थी तो वो मोटी चोंच वाला तोता, उसने देख लिया था मुझे, लेकिन मैंने भी झूठ बोल दिया कि हमारे घर मेहमान आए हैं और उनके लिए आमलेट बनानी है। हाँ गौरी, वो मोटी चोंच वाला ना बहुत तेज है। जब भी देखो ऊंचे पेड़ पर बैठकर अपने खेत की रखवाली ही करता रहता है। अच्छा कालू, जल्दी से प्याज काटो, आमलेट खाने की भूख तो बढ़ती ही जा रही है। कालू और गौरी बातें कर रहे थे कि तभी वो अंडा जोर जोर से हिलने लगता है। अरे गौरी, देखो देखो, ये अंडा तो हिल रहा है। हाय हाय, सत्यानाश, खाना खराब। मैं तो जब भी आमलेट खाने का सोचती हूँ, बीच में कोई ना कोई पंगा पड़ ही जाता है। देखते ही देखते वो अंडा टूट जाता है और उस अंडे में से एक छोटी चिड़िया निकलकर बाहर आती है। छोटी चिड़िया कालू और गौरी को बहुत गौर से देख रही थी। मामा जी, मैं देख रही हूँ आपका रंग तो बहुत काला है। आप बचपन में कहीं जल गई थी क्या? वैसे मामा, मुझे आपका रंग कुछ पसंद नहीं आया। और पापा, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। मैं जोर जोर से अंडा हिला रही थी, लेकिन आपने अंडा तोड़ने में मेरी मदद नहीं की। और मामा जी, आप तो कोई रंग गोरा करने वाली क्रीम यूज करें। मुझे आपका ये रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब आप वो क्रीम यूज करेंगी ना, फिर आपके पंखों का रंग भी मेरी तरह सुंदर सुंदर हो जाएगा। चुप कर जा छोटी चिड़िया। अंडे से बाहर क्या आई? चू चू करके तुमने तो हमारे कान ही खा लिए हैं। जाओ, चुपचाप जाकर दूसरे कमरे में बैठ जाओ। छोटी चिड़िया दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती है। कालू और गौरी घर से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया भी अपने घोंसले में वापस आती है। वो अपना खाली घोंसला देखकर बहुत परेशान थी। मेरा अंडा, कोई जालिम मेरा अंडा चुरा कर ले गया। मेरे मासूम अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मैं अपने अंडे को कहाँ ढूंढूंगी? कालू, वो छोटी चिड़िया तो बहुत बोलती है। अब सोचो उसका क्या करना है। कम वक्त तुम्हारी, अंडे से बाहर निकलते ही मुझे काली काली कह रही है। गौरी, मैं तो कहता हूँ तुम उसे दूसरे जंगल छोड़ाओ। अगर किसी ने उस छोटी चिड़िया को हमारे घर पर देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। हाँ कालू जी, तुम ठीक कह रहे हो। आज रात होते ही मैं उसे अपने साथ दूसरे जंगल ले आऊंगी और उसे पहाड़ों के पास छोड़कर खुद चुपके से वापस आ जाऊंगी। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया, जो अपना अंडा खो जाने की वजह से बहुत बेचैन थी, वो उड़ते हुए कालू और गौरी के पास आ जाती है। गौरी बहन, कल मैं नदी से पानी पीने गई थी और वापस आने तक किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। क्या तुमने किसी पक्षी को मेरे घोंसले की तरफ जाते देखा था? ना चिड़िया बहन,
हमने तो किसी पक्षी को तुम्हारे घोंसले की तरफ जाते हुए नहीं देखा। और वैसे भी मैं और कालू तो दूसरे जंगल गए हुए थे। हम तो अभी अभी वापस आ रहे हैं। हमें क्या पता कि तुम्हारा अंडा किसने चुराया है। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं कबूतर और मिठू तोते से पूछती हूँ, क्या पता उन्हें कुछ मालूम हो। चिड़िया उड़ते हुए मिठू तोते के पास चली जाती है। मिठू तोते, मैं कल नदी से पानी पीने गई थी। मेरे वापस आने तक किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। क्या आपने किसी पक्षी को मेरे घोंसले की तरफ जाते देखा था? रानू चिड़िया की बात सुनते ही मिठू तोते को गौरी कवि की बात याद आ जाती है। ये अंडा तो मैं माही झील से लेकर आई हूँ और ये मुर्गी का अंडा है, किसी पक्षी का तो नहीं। रानो, कल गौरी कवि आई थी, उसके पास भी एक अंडा था। मुझे तो लगता है गौरी कवि ने ही तुम्हारा अंडा चुराया है। लेकिन तोते भैया, वो कौवे तो मुझे रास्ते में मिले और वो मुझे बता रहे थे कि वो तो कल से दूसरे जंगल गए हुए थे। सुबह से रात हो जाती है, लेकिन मम्मा चिड़िया को अपने अंडे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। मम्मा चिड़िया थक कर अपने घोंसले में बैठी सितारों को देख रही थी। रात होते ही कालू और गौरी भी घर आ जाते हैं। छोटी चिड़िया अपने घोंसले में आंखें बंद करके बैठी हुई थी। कालू, जरा देखो तो सियानी माँ जी कैसे मेरे घोंसले में सो रही है। आ गई मेरी प्यारी मम्मा, आ गई मेरी अच्छी मम्मा, आ गई। मम्मा जी, आपने आने में इतनी देर कर दी। मम्मा जी, मैं सो नहीं रही थी, सोते तो लेट कर है ना। आपका इंतजार करते करते मैं थक गई थी, तो घोंसले में बैठे बैठे मैंने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर ली। गौरी, अब तो रात गहरी काली हो गई है, जाओ इसे जल्दी से दूसरे जंगल छोड़ाओ। अगर इसकी वजह से हम पकड़े गए तो सारे पक्षी मिलकर हमें जंगल से निकाल देंगे। हाँ कालू जी, तुम ठीक ही कह रहे हो, मैं अभी इसे लेकर जाती हूँ। छोटी चिड़िया को अभी उड़ना नहीं आता था। गौरी कवि उसे अपने ऊपर बिठाकर दूसरे जंगल ले जाती है। बेटी, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए मीठी कैंडी लेकर आती हूँ। और हाँ सुनो, जब तक मैं वापस न आऊँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना, इधर ही बैठकर मेरा इंतजार करना। नहीं मामा जी, आप मेरे लिए मीठी कैंडी लेने मत जाएं। मैंने तो ये रात पहली दफा देखी है, हर तरफ तो अंधेरा है। ऐसा ना हो कहीं आपको अंधेरे में चोट लग जाए। नहीं, कुछ नहीं होता, मैं जल्दी से कैंडी लेकर आ जाऊंगी। और हाँ सुनो, तुम मुझे पीछे से आवाज भी मत देना। मेरी सुंदर मामा जी, प्लीज आप मेरी बात माने, मुझे कैंडी नहीं खानी। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगी। आप मेरी मामा हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। छोटी चिड़िया के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर गौरी कवि सोच में पड़ जाती है। ये छोटी चिड़िया मुझसे कितना प्यार करती है, ये मुझे अपनी माँ समझ रही है। जब ये मुझे अपनी माँ समझ रही है तो मैं भला इतनी जालिम कैसे हो सकती हूँ। मुझे इसे घर वापस लेकर जाना होगा। चलो बेटी, मेरे ऊपर बैठो, हम घर चलते हैं। गौरी कवि छोटी चिड़िया को घर वापस ले जाती है। गौरी, तुम इस मुसीबत को वापस घर क्यों लेकर आई हो? कालू जी, अंडा भी मैंने चोरी किया और सजा भी हम इस छोटी चिड़िया को दे रहे हैं। भला इस सब में इस नन्ही जान का क्या कसूर है जो मैं इसे मरने के लिए उस जंगल छोड़ आती। मैं सुबह होते ही इसे चिड़िया को वापस कर दूंगी। अगली सुबह होते ही गौरी कवि छोटी चिड़िया को अपने साथ लेकर रानू चिड़िया के पास जाती है। रानू चिड़िया, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हारा अंडा मैंने ही चोरी किया था और ये बेटी तुम्हारी है। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बुराई करने के बाद बुराई का एहसास हो जाए तो दिल साफ हो जाता है। मेरी बेटी, मुझे मेरी प्यारी बेटी मिल गई। गौरी आंटी, वैसे मेरी मामा देखिए कितनी सुंदर है। अब आप रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाएं या ना लगाएं, मुझे इससे क्या लगे। अच्छा सियानी माँ जी, तुम तो जब से अंडे से बाहर आई हो मुझे रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाने की ही सलाह देती जा रही हो। लगा लूंगी मैं क्रीम भी। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।